हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह की तौबा का सबक आमूज वाक़या। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह से इनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में खास मकाम की मालिक बन गई। उससे मेरी एक बच्ची पैदा हो गई। मैं उस बच्ची को हद से ज्यादा प्यार करता था। जब वो जमीन पर घिसट कर चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं उसके सामने जब शराब ला कर रखता तो वो आकर खींचा तानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब उसके 2 साल हो गए तो वो मर गई। मेरे दिल को इसके गम ने बीमार कर दिया। 15 रमजान को जुमा की रात मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक जमा हो गई। मैं भी इनमें था। मैंने अपने पीछे से आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा काले रंग का, आंखें नीली हैं, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ रहा है। खौफ व दहशत के मारे मैं भागा। रास्ते में एक सफेद साफ सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजरा। मैंने सलाम किया। उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस अजदहाए से पनाह दो, तुझे अल्लाह ताला पनाह देगा। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमजोर और ज़ईफ हूं और ये अजदहा जबरदस्त है, मेरे बस में नहीं। आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। उधर से मैंने जहन्नम के तबकात को झांक कर देखा। उनकी हौलनाकियां देखी। करीब था कि अजदाए के खौफ से मैं इनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज देकर कहा, चलो यहां से, तुम यहां के रहने वाले नहीं हो। मैं इसकी बात से मुतमिन हो गया और वहां से वापस लौटा तो अजदहा मेरे पीछे था। मैं फिर उसी बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की है कि इस अजदहाए से मेरी जान छुड़ाओ। आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवा हूं। अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहां मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेंगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और उसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान है और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान के 2 पट्टे हैं और उनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की। हर पट पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरन उसकी तरफ भागा और अजदहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटाओ, दरवाजा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद उस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो उसे उसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और इन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। उनके चेहरे चांद की मानित थे। अजदहा भी मेरे नजदीक पहुंच चुका था। मैं हैरान रह गया। इन बच्चों में से मैंने एक ने चलाकर कहा, अबे
सब आओ, इसका दुश्मन उसके करीब आ गया है। चुनाचा वो दो दर जोग खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर गई थी वो भी उनके साथ झांक रही है। जब मैंने उसको देखा और उसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये तो मेरा बाप है। फिर उसने नूर की झुरमट में तीर की तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अज़दहा की तरफ बढ़ाया दिया तो वो भाग गया। फिर उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, अब्बा जान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं? मैं रोने लगा और कहा, ऐ बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो। उसने कहा, हम तो तुमसे भी ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने अज़दहा के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। उसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया और वो तुझे जहन्नम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा, उस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। उसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमजोर कर दिया है कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ऐ बेटी, तुम उस पहाड़ी में क्या करती हो? उसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ क़यामत तक रहेंगे, तुम्हारे इंतजार में हैं। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, मैं घबरा गया, उठा और सुबह को मैंने शराब छोड़ दी और उसके बर्तन तोड़ डाले और अल्लाह ताला से तौबा की। ये मेरी तौबा का सबब है। मालूम हुआ, औलाद अगर बचपन में फौत हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की मर्जी पर राजी होना चाहिए, क्योंकि यही नाबालिग औलाद आखिरत में काम आने वाली है। जैसा कि इस वाक़या से सबक मिलता है, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।